So, why people commit suicide? This is a very serious topic. सुसाइड वो इंसान करता है, जीत वो सकता नहीं और हार उसे बर्दाश्त नहीं हो. Recently, Sushant Singh Rajput committed suicide. Then, a girl in Delhi committed suicide, a TikTok star. In south of India, a woman has committed suicide, a mother, in fact, of two children. And this is very grim. तो क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? Why people commit suicide? Let's talk about suicide. Let's discuss this issue called suicide. So recently सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड ने पूरे इंडिया को शॉक में छोड़ दिया और हम सब सोचते जा रहे हैं कि क्या हुआ होगा ऐसा कि इतनी फुलफिल्ड लाइफ और इतनी अचीव लाइफ, ऐसा स्टारडम जिसके हजारों लोग सपने देखते हैं, उन्होंने वो सब कुछ छोड़ के मौत को गले लगा लिया. तो क्या रही होगी उनके अंदर की भावना? देखो, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. सुसाइड है, मर्डर है, क्या रीज़न है, क्या नेपोटिज्म है या जो भी प्रेशर है, जो भी इसके रीजंस हैं वो हमें बाद में पता चलेंगे. तो तब तक के लिए हम वेट कर सकते हैं. बट इन द मीन वाइल इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये देखो कि आपके अंदर कहीं ऐसी टेंडेंसीज ना हो या आपके आसपास किसी बंदे के अंदर ऐसी टेंडेंसीज ना हो, क्योंकि हम वी डू नॉट टॉक अबाउट सुसाइड. दिस इज़ नॉट डिस्कस्ड सो नॉर्मली, सो जेन्युइनली एंड सो ओपनली. तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता और इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही कैसे आप इन चीज़ों को रोक सकते हो अपने अंदर और आपके करीबी जो भी हैं उनके अंदर. सो फॉर एग्जांपल, आपके कोई फ्रेंड हो या आपके सिबलिंग्स हो या आपके कजन्स हो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो उन पे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किसी मानसिक प्रेशर से गुजर रहे हैं और आप उनकी शायद हेल्प कर पाओ. तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और इसमें से जो भी मैं हैक्स बताने वाली हूँ आप उनको ज़रूर यूज़ करना. सो लेट्स डिस्कस अबाउट सुसाइड. संसार में आए हैं, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ जाएगा, कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ हाइज होंगे, कभी कुछ लोज होंगे. ये सब तो चलता है, यही तो लाइफ है ना. तो ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे ही कुछ गड़बड़ हुए हमें लगने लगता है कि ओह, पूरी दुनिया खत्म हो गई, हम सबसे अलग अकेले हैं, हमें कोई प्यार नहीं करता और हमारे लिए कोई केयर नहीं करता, मैं तो कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. उनको देखो, उनके पास क्या क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले. ऐसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हम अपने मन में सोच लेते हैं, अपने आसपास इस तरह की खूब सारी नेगेटिविटी हम क्रिएट कर देते हैं, कभी चाहते हुए और कभी ना चाहते हुए. अ, हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हों आपके साथ, या हो सकता है कि आप अपने करियर में अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए हो, या कोई आपका कोई अफेयर हो, लव लव अफेयर जिसके अंदर आपको धोखा मिल गया हो, आपको लगता हो कि वो इस लड़की ने या इस लड़के ने हमें धोखा दे दिया तो आगे लाइफ तो चल ही नहीं सकती, उनके बिना हम अपनी लाइफ नहीं सोच सकते. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप शुरू होते हो, यहाँ से वो चीज़ शुरू होती है नेगेटिविटी बिल्डअप होना, जो आपको एक टाइम सुसाइड तक ले जा सकती है. आपको ही नहीं, आपके आसपास कोई भी हो सकता है जो इस स्थिति से गुजर रहा हो. तो लेट्स टॉक अबाउट इट एंड सी हाउ वी कैन मैनेज इट. तो किसी ने कहा है कि आत्महत्या इंसान तब करता है जब जीत तो वो नहीं सकता और हार उसे बर्दाश्त नहीं है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें हार क्यों बर्दाश्त नहीं है? क्यों हम हार नहीं सकते? जब हम क्रिकेट देखने जाते हैं तो दो टीम्स खेल रही होती हैं, राइट? एक टीम जीत जाती है और एक टीम हार जाती है. तो जो हारी हुई टीम है, आपको क्या लगता है उन्होंने इनफ प्रैक्टिस नहीं की होगी? क्या उन्होंने इनफ आवर्स नहीं डाले होंगे? सब कुछ किया होगा, लेकिन एक गेम है और लाइफ भी एक गेम है. कभी हार, कभी जीत, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, ये सब चलता रहता है. कभी मिला, कभी नहीं मिला. तो अगर जब कोई चीज़ नहीं मिलती या आपको कोई चीज़ आप लॉस हो जाता है, तो उस चीज़ को इतना बड़ा बनाकर अपनी लाइफ को उसके आगे छोटा करने का कुछ मतलब नहीं होता. अगर आप पूरी लाइफ में देखो, ये अगर आपकी पूरी लाइफ है, उसमें एक आपको फेलियर मिल गया, वो इतनी छोटी सी चीज़ है. तो उस पूरी लाइफ के पर्सपेक्टिव में आप देखो वो छोटी सी चीज़ क्या मायने रखती है. क्योंकि अगर किसी और पर्सपेक्टिव से देखो तो हो सकता है वो तो चीज़ नज़र भी ना आए. तो हार को बर्दाश्त करना आना चाहिए, हार को अपनाना चाहिए. हार से आप बहुत कुछ सीख सकते हो. हार एंड ऑफ समथिंग नहीं होता, हार बिगिनिंग ऑफ समथिंग भी हो सकता है. इस दुनिया में आए हो, ऑफ कोर्स दुनिया बिल्कुल ऑसम, अमेजिंग और सब कुछ परफेक्ट नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है. और एक चीज़ है, वी हैव अ टेंडेंसी टू डील विद एवरीथिंग इंटरनली. मतलब हम अंदर ही अंदर सब चीज़ों को अकेले ही मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि कभी कभी हमारे पास वो माइंडसेट नहीं होता, वो हार्ट नहीं होता और वो स्किल्स नहीं होते उन चीज़ों को मैनेज करने के, उन चीज़ों को अच्छे से समझने के जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है. तो हम सब चीज़ों को अंदर ही अंदर लेके कुड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं और घिसते रहते हैं अपने दिमाग को. जबकि करना ये चाहिए कि खुल के बात करनी चाहिए.
आप किसी से भी बात कर सकते हो, अपने मदर से बात कर सकते हो। सबसे पहले तो आपकी अगर मॉम है, वो आपको, आपके फादर हैं, आपकी मदर है, वो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं दुनिया में। वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है आपको ऊपर से लगता हो कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और आपकी बात नहीं समझेंगे। पॉसिबल है कि उनकी लाइफ में भी इतना कुछ चल रहा हो, स्ट्रगल या फिर जो भी सिचुएशन में वो हो, पॉसिबल है कि वो आपकी बात ना समझ सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्राई नहीं करो समझाने की। हो सकता है आप अंदर ही अंदर किसी बात को लेके बहुत परेशान हो, तो प्लीज उस परेशानी को मत दबाओ। हेल्प अवेलेबल है, उसे यूज करो। अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, आपके चाचा चाची, मामा मामी, मासी मासड़, कोई तो होंगे जो बहुत समझदार होंगे, जो आपको समझा सकते। तो जो भी आपको आपकी रिश्तेदारी में बहुत समझदार लगते हैं, आप उनसे एडवाइस ले सकते हो। और अगर उनसे नहीं तो किसी टीचर से पूछ सकते हो। और अगर वो भी नहीं तो डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं ही। आपके गले में एक सोने की चेन तो होगी ना, आप बेच दो उसको यार। आज अगर कुछ दो पैसे मिल जाएंगे उस चेन को बेच के, किसी डॉक्टर की फीस भर दो। क्योंकि आज अगर आप बच जाओगे और अगर आपका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा ना, तो कल ऐसे ही 1000 कमा लोगे आप। तो इन्वेस्ट करो अपनी मेंटल हेल्थ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंसान जब डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है तो उसकी कुछ सोच ऐसी हो जाती है कि आज तो जो प्रॉब्लम है वो ठीक ही नहीं हो सकती, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। जो हुआ है वो इतना बुरा हुआ है, या जो मेरे साथ बिहेवियर होता है लोगों का वो इतना बुरा होता है कि वो तो बदल ही नहीं सकता। चाहे मैं कितना भी बदल जाऊं, लोग नहीं बदलेंगे। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, ये सब तो ऐसा ही रहेगा। तो ये जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम आज है और आपके पास आज सॉल्यूशन शायद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप आज सिचुएशन में हो, उसमें आपको आज सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन कल होगा। कल वो सॉल्यूशन जरूर मिल सकता है। आज मान लो इस सेट ऑफ लोगों के साथ आप हैंग आउट करते हो, वहां पे आप खुश नहीं हो क्योंकि वहां पे आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक और ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हो सकता है जो आपको बहुत पसंद करें और जिनके साथ आप बहुत अच्छी लाइफ जीने लगो, है ना। तो सॉल्यूशन आज नहीं है, लेकिन कल सॉल्यूशन होगा। और हाँ, एक और चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, अभी लाइफ में एक फेज चल रहा है, वहाँ सब कुछ गलत है। लोग आपके खिलाफ हैं, आप लोनली लोनली हो, कोई आपको समझ नहीं पा रहा, धोखा मिल रहा है, वट जो भी हो रहा है, ये एक लाइफ का फेज है, एक पन्ना है। जब ये पन्ना खत्म हो जाएगा, एक और पन्ना पलटेगा और उसमें आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। तो इट्स जस्ट अ फेज, इस समय को निकल जाने दो। बस जब ये तुमने समय निकाल दिया ना, बस ये टाइम निकालना है। ये टाइम निकल गया तो ना तो ऐसी फीलिंग खराब खराब वाली परमानेंट होती है, और कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आपके अंदर वो फुल शक्ति है, भगवान ने आपको इस तरह इक्विप करके भेजा है कि आप हर अपनी परेशानी से लड़ सकते हो। कितनी भी ऊंची पेड़ पे फल लगाओ, आपको भगवान ने इतनी एबिलिटी दी है कि आप वो फल तोड़ के खा सकते हो। और एक और चीज़ है जो सुसाइड है, बंदा सोचता है कि मैं सबके भले के लिए कर रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सब हमारे मन में आ जाता है। तो भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी कि सुसाइड बहुत ही सेल्फिश ख्याल है। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम दूसरों के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए या किसी से बदला लेने के लिए, उसको कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए सुसाइड कर लोगे और वो चीज़ ठीक हो जाएगी, तो ये महाबेवकूफ़ी वाला ख्याल है। बिकॉज सुसाइड सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सेल्फिश चीज़ है, कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपने पेन को ख़त्म करना है किसी भी तरह अभी। आपको ये नहीं पता कि ये आपका एक एक्शन कितने लोगों को कितना दुख दे सकता है। अब सुशांत सिंह की डेथ से कितने लोगों ने सोच लिया कि हम तो कभी स्टार बन नहीं सकते, क्योंकि वहां तक पहुंचने के बाद नेपोटिज्म का इतना बुरा हाल है कि तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। मे बी, बट मे बी नॉट, यू नो, यू नेवर नो। तो ये सोच के कि आप दूसरों के लिए लाइफ इजी कर रहे हो या समथिंग, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने कितनी मुश्किल से नौकरियां की हैं, पैसे कमाए हैं, बिजनेसेस संभाले हैं, उसमें वो गिरे हैं, पड़े हैं, इतने स्ट्रगल्स उन्होंने किए हैं, आपको सब कुछ दिया है, रोटी कपड़ा घर। हमारे इंडियन कल्चर में तो 25 25 30 30 साल तक बच्चों को घर पे बैठा के खिलाते हैं। यहाँ फॉरेन में तो एक्चुअली ऐसा होता भी नहीं है। 16 17 पे बच्चे खुद से काम करने लगते हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना खुद कमाते खुद खाते हैं। और जो इतनी इंडिपेंडेंस यहाँ पे है ना, और इतनी जो छूट है, वो इसलिए भी है क्योंकि वो बहुत जल्दी खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पर इंडिया में क्या कल्चर है, आप 24 के हो, 25 के हो, 26 के हो, 27 के हो, आप घर पे रहते हो, आपके पेरेंट्स आपको खाना देंगे, आपको कपड़े देंगे, सब कुछ आपका टेक केयर करेंगे, है ना। तो आप बताओ कि क्या हक है आपको सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में ये सारे डिसीजन खुद से लेने की। आपकी लाइफ के ऊपर दूसरों का भी थोड़ा हक होता है। उन्होंने आपको प्यार किया है, बड़ा किया है, इतना कुछ उन्होंने आपके लिए किया है। प्लीज़, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप यंग हो, प्लीज़ अपने मॉम डैड के बारे में सोचो। वो आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। जब अगर आप
जाओगे, चले जाओगे, उनके दिल पे क्या बीतेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्या आप अपनी मॉम को दुख देना चाहते हो, उनको रुलाना चाहते हो? अपने पापा को दुख देना चाहते हो, उनको रुलाना चाहते हो? अगर किसी के पापा रोते हैं तो मम्मियों का तो चलो होता है, मम्मियाँ रोती रहती हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर इमोशनल होती हैं, मॉम्स रो लेती हैं। बट डैडी जब रोते हैं ना यार, तो मतलब दिल हिल जाता है फिर। क्या आप ये चाहते हो आपके फादर रोएं? ऐसे ख्यालात अपने मन में मत लाओ गाइस। क्योंकि मान लो कि आप चले गए और आपके पीछे आपके पापा या मम्मा वो कुछ सरवाइव नहीं कर पाए और वो भी चले गए, तो आप उस चीज का भार उठा सकते हो? ना, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में, और बहुत प्रीटी थी दिखने में। और उसकी ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो जब इंजीनियरिंग खत्म हो गई तो उसको विद इन 5-6 मंथ ही एक रिश्ता आ गया। लड़का कनाडा में था, उसके पेरेंट्स भी कनाडा में थे, सब वहीं थे। तो काफ़ी अच्छा पार्टी थी और अच्छा रिश्ता था। तो वो फिर वो कनाडा से आए और 15 दिन में उनकी शादी हो गई, और 1 मंथ उन्होंने लाइक साथ में रहे, फैमिली ये वो, और जो भी चीज़ें हुई सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। और लड़का भी अच्छा ही लग रहा था, तो एवरीथिंग वाज फाइन। एंड देन दे दिस पीपल वेंट बैक टू कनाडा, बिकॉज मेरी फ्रेंड के पास वीज़ा नहीं था कनाडा का, तो अभी पूरा प्रोसेस वगैरह चल रहा था, तो शी वाज सपोज टू गो लाइक 2 मंथ्स लेटर और 3 मंथ्स लेटर, समथिंग लाइक दैट। बट आफ्टर द फ्लाइट टुक ऑफ, ये लोग बिल्कुल बदल गए। वो लड़का ठीक से बात नहीं कर रहा था और कुछ बता नहीं रहा था। वो जो लड़की की मदर थी वो जाते जाते उसका सारा गोल्ड भी ले गई और बहुत सारी चीज़ें ले गई। और मेरी फ्रेंड के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी रिच हैं, उन्होंने बहुत चीज़ें दी थी शादी में। और ऐसी चीज़ें उन्होंने कहा कि अच्छे फर्नीचर एंड ऑल मत दो, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं। तो देयर वाज लॉट्स ऑफ कैश, देयर वाज लॉट्स ऑफ ज्वेलरी। तो वो सब कुछ ले गए, और लड़का भी चला गया। और क्लियरली वो उसको कोई प्यार नहीं करता था, और उसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर दी उसने 1 महीने में। एक तो शादी हो गई, और वो सोचती थी मैं सेकंड हैंड हो गई। और उसको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। कट टू, चीज़ें लाइफ में बदल जाती हैं। उस लड़के के साथ अब डिवोर्स हो चुका है, और वो अब लड़की ऑस्ट्रेलिया में रहती है। उसके एक हस्बैंड है, बहुत ही नाइस है, उनकी बहुत केयर करते हैं। और उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, उनकी फोटोज आती रहती हैं ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों को। तो आप समझ रहे हो, जब लगता है एक बार कि सब कुछ खत्म हो गया हो, दुनियादारी में बेइज्जती हो गई, ये हो गया वो हो गया, सब गड़बड़ हो गया। इमेजिन उसको कितने धोखे मिले, फाइनेंशियल धोखा उसको मिला, प्यार में धोखा उसको मिला, लाइफ उसकी खराब हो गई। एक शादी को लेके लड़की कितने सपने सजाती है, सब कुछ होता है, वो सारा कुछ उस बंदे ने ऐसे करके तोड़ दिया। तो लेकिन क्या हुआ, लाइफ के अंदर डिफरेंट चीजें होती है, उसको डिफरेंट चांस मिल गया, राइट? तो थिंग्स बदल जाती हैं यार, चीजें बदल जाती हैं, याद रखो चीजें बदल जाती हैं। लोगों की बारे में पढ़ो, उनकी कहानियां पढ़ो, आपको ये फील होगा कि ओके, others are also going through the same thing, others are also suffering through the same things। और तो मेरी भी लाइफ में जब शादी की बातचीत चल रही थी, बहुत सारे लड़के आते थे और रिजेक्शंस होती थी। और अरेंज मैरिज का कुछ प्रोसेस ऐसा ही होता है कि हाँ ना चलती रहती है। तो बहुत सारे जब रिजेक्शन हो गए, तो मुझे लगा है ये क्या हो रहा है, इतने रिजेक्शन हो रहे हैं, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद मी? तो अगर मैं उस समय ये सोचती यार, क्या बात है, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, कि मुझे तो कोई लाइक ही नहीं करता, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। अगर मैं ये सब सोचती और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाती या डिप्रेस हो जाती और इस रास्ते पे चली जाती, तो आगे चीज़ें क्या होती मुझे पता ही नहीं चलता, राइट? एंड कट टू, आज मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, अच्छी जॉब कर रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली यहाँ रहती हूँ, और ये यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ, मतलब अपनी हॉबीज भी फॉलो करती रहती हूँ साथ साथ। तो आपको पता नहीं होता कि लाइफ में आपके लिए क्या है इन स्टोर। तो आपको लाइफ को थोड़ा सा बस चांस देना है, और खुद को भी थोड़ा सा चांस देना है कि आप उस टाइम तक रहो तो सही जब आपके लिए किस्मत में कुछ अच्छा है इन स्टोर। और पॉजिटिव थिंकिंग करने से आपका यूनिवर्स पॉजिटिव होता है और आपको पॉजिटिव चीज़ें देता है, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड द सीक्रेट, आप वो पढ़ सकते हो। और अगर आपको सीक्रेट को ही एक स्टोरी स्टाइल में पढ़ना है, तो एक बुक है द एल्केमिस्ट, वो आप पढ़ सकते हो। इन बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प की है, तो आपको भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब हम डिप्रेशन को बिल्ड कर रहे होते हैं अपने अराउंड बाय थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स, एंड कभी डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम एक्सट्रीम सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स के बारे में सोचने लगते हैं। तो उसका क्रक्स क्या होता है कि हम, ऐसा नहीं है कि हर सुसाइड करने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है, वो एक्चुअली दर्द को ख़त्म करना चाहते होते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है देखने की कि दर्द एक टेम्परेरी चीज़ है। आज दर्द है, हो सकता है कल ना हो, मतलब हो सकता है क्या, होगा ही नहीं। और मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपको चोट लगी, आपका घुटना छिल गया और ये सब हो गया, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा खून बहेगा, आप दवाई लगाओगे,
2 दिन तक फिर भी हो सकता है दर्द रहे, फिर नेक्स्ट डे उसके ऊपर कुछ परत सी आ जाती है, और जो भी होता है वो एक हीलिंग, एक प्रोसेस होता है, वो अपना टाइम लेता है। कोई ऐसे जादू से ओवरनाइट आपकी चोट भर तो नहीं जाएगी, ठीक तो नहीं हो जाएगी। इट्स गोना टेक टाइम। दर्द चाहे आपका फिजिकल हो या मेंटल हो, वो दर्द को हील करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़े से पेशेंस दिखाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, और ज़रूर कल कोई ना कोई सॉल्यूशंस होंगे और लाइफ बेहतर होगी फॉर श्योर। आपको क्या लगता है कि जो सबसे सुंदर लड़की है दुनिया में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐश्वर्या राय मुझे तो बहुत सुंदर लगती हैं वो, और वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। क्या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अमिताभ बच्चन है, उनकी फैमिली में सोचो, क्या आपको लगता है उनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे? शाहरुख खान है हमारी बॉलीवुड में। मैं ये सारी एग्जांपल्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारे देश में सेलिब्रिटीज़ को बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है, और उनके एग्जांपल्स बिल्कुल सब समझ में आ जाते हैं। तो शाहरुख खान को आपको लगता है, किंग खान है वो अपने बॉलीवुड के, उनको कोई कोई करियर चैलेंजेस नहीं होंगे? आपको लगता है उनको जिस मूवी पे वो हाथ रखते हैं उनको मिल जाती है और ये सब होता है? तो पॉइंट मेरा ये है, नो मैटर हाउ स्मॉल यू आर, हाउ बिग यू आर, एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल। तो कभी अपने बैटल को सबसे ज्यादा बड़ा मत समझो और बड़ा मत बनने दो अपने दिमाग में, और किसी और के बैटल को भी छोटा मत समझो। हर एक इंसान अपना एक बैटल लड़ रहा है, और कितना अच्छा होगा कि हम आसपास पॉजिटिविटी और अच्छी नेचर से मिलें सबको, और पॉजिटिविटी से मिलें, ताकि किसी का बैटल शायद आसान हो जाए थोड़ा सा, या फिर आपके पास आके वो थोड़ा सा खुश हो जाए, लाइक थोड़ी देर के लिए ना, ऐसे। तो एक बात और है जो पेरेंट्स हमें नहीं बताते हैं, और वो है कि दे हैव ऑल्सो बीन थ्रू द सेम काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड स्टफ। वो हमें इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो हमारे सामने बिल्कुल स्ट्रांग बने बने रहना चाहते हैं, और हमारे सामने वीक नहीं दिखना चाहते, क्योंकि अगर उनको लगता है कि अगर वो वीक दिखने लगे तो हमारा क्या होगा, इस थॉट से वो स्ट्रांग दिखते हैं, ऊपर से स्ट्रिक्ट रहते हैं। But honestly, they have been through the same stuff. They have also been a teenager. They have also been an adolescent, and उनको भी ये सब challenges मिले होंगे for sure. उन्होंने भी failure देखा होगा, rejection देखा होगा, heartbreak देखा होगा, excessive responsibility के नीचे रहे होंगे कई कभी कभी, बहुत सारी expectation से वो दबे होंगे, उनका भी comparison होता होगा किसी न किसी से उनके टाइम में। lack of money, lack of resources, lack of respect, और टू मच एक्सपेक्टेशन, ओवरबर्डन, प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी, ये सब उनको भी मिला है। आप अकेले नहीं हो जिसको ये मिल रहा है, और आपको ही नहीं, आपके फ्रेंड्स को भी मिल रहा होगा, आपके कजन्स को भी मिल रहा होगा। तो कभी ये मत सोचो कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि एक फॉर्म में या फिर दूसरे फॉर्म में ये प्रॉब्लम्स बहुतों के साथ हैं। तो तो पेरेंट्स की बात हो रही है, तो कभी आप अपने पेरेंट्स से जाके पूछना, ओके आई गिव यू एन एग्जांपल। कभी आप अपने पापा से जाके पूछना कि पापा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी लड़की के पीछे हो, आपको एक लड़की बहुत पसंद हो और उसने ना कर दी हो? तो आपके पापा आपको दो तरह के आंसर्स दे सकते हैं। पहला तो वो कहेंगे, हाँ बेटे, थी हमारे ज़माने में भी ये, वो सामने वाले घर में रहती थी और हम फ्लावर लेके जाते थे और ये होता था वो होता था और बात नहीं बनी और ये है वो, और फिर मूव ऑन हो गए, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी मम्मी ढूंढी हमारे लिए, नो मोर यू नो। तो ये स्टोरी हो सकती है, या तो वो आपको अपने दिल की बात बता देंगे, तो इससे ये प्रूव होता है कि ओके, यू नो, ही इज ऑल्सो फेस दैट, और आप उनसे टिप्स भी ले सकते हो कि आपने कैसे मैनेज किया था, यू नो। या फिर वो ये बोलेंगे कि नहीं बेटे, ये सब लव अफेयर ये सब तो अब की बात है, तब तो हमारे पास बिल्कुल टाइम भी नहीं होता था और रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, हम तो लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ते थे, और दादाजी के साथ मैं ये काम करवाता था, वो करता था। तो इस तरह की वो स्टोरी या तो सुना देंगे आपको। तो इससे क्या होगा आपको, इससे क्या आपको मोरल ऑफ द स्टोरीज में क्या है कि आप कितने लकी हो कि आप इस टाइम में हो जहाँ पे आपके हाथ में किसी भी उम्र में एक सेल फोन है, और आप लड़कियों से बात कर सकते हो, इतने सोशल मीडिया है जिसमें आप, लाइक देर इज नो लिमिट, राइट? आप कितने अच्छे एरा में जी रहे हो। आप लकी हो कि आपको एक रिलेशनशिप में आने का मौका मिला, किसी के साथ प्यार करने का मौका मिला, एक एक्सपीरियंस मिला आपको, एक लाइफ में ये एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। तो अगर मानो ब्रेकअप हो भी गया तो इसमें कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, बहुत दुनिया के ब्रेकअप होते हैं। तो रिलैक्स रहो, एक अच्छे एक्सपीरियंस की तरह उस चीज़ को याद रखो, और जो गलतियाँ पिछले रिलेशनशिप में की हैं कोशिश करो कि वो अगले में रिपीट ना हो, और आपकी पर्सनैलिटी आपके हर साल के साथ ग्रो होनी चाहिए। तो ग्रोथ माइंडसेट रखो, ना कि नेगेटिव माइंडसेट। इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और गलत रास्ते पे नहीं चले जाओगे। एंड अगर आप एक पेरेंट हो और आप मेरा ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों से बात करो, आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करो, आप अपने फेलियर्स की स्टोरी बच्चों को सुनाओ, ताकि उनको पता चले कि फेलियर कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है।
आप अपने रिजेक्शन की स्टोरी उनको सुना सकते हो, और आप अपने जो वल्नरेबिलिटी है आप बच्चों को दिखा के उनको अपना फ्रेंड बना सकते हो। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट और एकदम लार्जर देन लाइफ इमेज हमेशा बना के रहोगे तो बच्चे आपके करीब नहीं आ पाएंगे। तो करीब लाने के लिए उनको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप भी नॉर्मल हो और आपके साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं, हार्ट ब्रेक्स आपने भी देखे हैं और आपने कैसे कैसे उस हार्ट ब्रेक से आप निकले, मैनेज किया। सो प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ एक ओपन डायलॉग रखिए और उनको अच्छी तरह से गाइड कीजिए एज अ फ्रेंड। बच्चे से आज बात करना ज़्यादा आसान रहेगा रेदर देन किसी दिन उसकी चिट्ठी पढ़ने से। तो एट द एंड मेरा मैसेज ये है कि पेन जो होता है, दर्द जो होता है, बहुत टेम्पररी होता है, एक फेज होता है। और जो आप डिसीजन लेते हो कभी कभी, गलत डिसीजन स्पेशली, वो परमानेंट होते हैं, वो डैमेज भी परमानेंट होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत लोनली हो, कोई आपको समझता नहीं है, आपका कोई जिसको आप प्यार करते हो वहाँ से कुछ धोखा मिल गया या whatever, आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज आए हैं, आपकी करियर लाइफ में कुछ इश्यूज आए हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, या पेरेंट्स के साथ भी कोई इश्यूज हुए हैं, या आपके लाइफ पार्टनर के साथ इश्यूज हुए हैं, जो भी हुआ है, वो भी जो भी दर्द मिला है आपको, वो सब टेम्परेरी होता है। वो टाइम निकल जाता है। तो आपको जब भी ऐसी चीज़ें फील हो, मतलब नेगेटिविटी आपके दिल में घर करने लगे, आप उसको उसी वक्त एड्रेस करो। और अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप उसी वक्त उसको एड्रेस करो और हेल्प लो। अपने दिल की बात बाहर शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। हैवी हैवी मन लेके घूमने से अच्छा हल्का कर दो मन एक दो फ्रेंड्स को बता के, और कभी कभी बात वो हंसी में उड़ा देंगे और आप काम डाउन हो जाओगे, और कभी कभी वो आपको सीरियसली कोई सोल्यूशन भी बता सकते हैं, तो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ही रहेगा। जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ और कभी कभी चीज़ें हाथ से बिल्कुल निकल जाती हैं और मुझे लगता है अब तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई और ये मैंने क्या कर दिया, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यू आई फील एट लॉस, तो एक गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो मैं हमेशा सुनती हूँ, और वो मुझे हमेशा एक चीज़ रिमाइंड करवाता है, और वो ये सॉन्ग है। एक वो दिन भी थे, एक ये दिन भी है, एक वो दिन भी थे, एक ये दिन भी है, एक वो रात थी, एक ये रात है, रात ये भी गुजर जाएगी, रात ये भी गुजर जाएगी। तो या एक वो टाइम था और एक ये टाइम है, ये भी निकल जाएगा, बस ऐसे ही होता है। तो ये जो छोटे छोटे हैक्स मैंने पूरी वीडियो में बोले हैं, वो आपकी या आपके किसी लव्ड वन की हेल्प कर सकता है, उनकी लाइफ बचा सकता है, और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर इस पूरे वीडियो को मैं क्विक 3 पॉइंट्स में बोलना चाहूँ, तो जो कुछ ऐसे एक्शन पॉइंट्स जो मैं आपको देना चाहूँ तो वो ये हैं कि पहला तो अपने दिमाग में या रिवाइंड फॉरवर्ड करना बंद कर दो। कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई बात होती है, तो हम बैठ के प्ले रिवाइंड प्ले ये करते रहते हैं। तो रिवाइंड प्ले करना बंद करो, बार बार उसके बारे में सोचना और किसी छोटी चीज़ को बड़ा बना के अपने दिल में प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, उससे नेगेटिविटी आती है। रात गई बात गई टाइप फीलिंग रखो। दूसरा ये कि उनके बारे में सोचो जिनके पास आपसे भी कम है। मान लो आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई इनसिक्योरिटी है, आपके पास कोई चीज़ की कमी है, आपके पास जो भी कमी है, आप उनको देखो जिनके पास आपसे कम है। और तीसरा है कि राइट अफर्मेशंस, मतलब रब का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने आपको ये लाइफ दी है, हाथ पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, और ये सब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लाइफ तो जानवरों में भी है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ह्यूमंस जो है वो बेस्ट रेस है, आपको इस बेस्ट रेस में जन्म मिला है, इसकी रिस्पेक्ट करो। भगवान ने आपको एक गिफ्ट दिया है, इसका टेक केयर करो। और ऑनेस्टली अपने से नीचे वालों को देखने से आपको बहुत लगेगा कि ओके मेरे पास क्या कुछ नहीं भगवान ने दिया, तो भगवान का शुक्रिया अदा करना सीखो। और जब आप एफर्मेशंस लिखोगे, लिखना होता है एफर्मेशंस को, लिख के देखना होता है कि मुझे क्या क्या है मेरे पास और मैं किस किस चीज़ के लिए बहुत हैप्पी हूँ। आई एम हैप्पी मेरे पास ये वाइफ है या हस्बैंड है, या फिर आई एम हैप्पी मेरे पास ये गर्लफ्रेंड है, या आई एम हैप्पी मुझे एक बच्चा है, या जो भी आपके अच्छे एफर्मेशन है। आई एम हैप्पी माई जॉब इज़ गुड, आई एम हैप्पी आई हैव अ गुड कार। जो भी आप अपने अराउंड देखते हो, आपको जो भी कंफर्ट मिले हैं, जिस भी लेवल के कंफर्ट मिले हैं, उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। और वो लिख के करने में और भी अच्छा है, उसको कहते हैं एफर्मेशन। तो आप अपने एफर्मेशंस लिखिए और उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने लकी हो।
और नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। तो या मेहनत करने से मत डरो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, सिर्फ अपना ही नहीं, अपने प्रियजनों का, अपने लव्ड वंस का, उनका भी ध्यान रखो अपने आसपास। सुसाइडल थॉट्स ना तो आप अपने मन में लाइए, क्योंकि लाइफ ब्यूटीफुल है और एक गिफ्ट है गॉड ने आपको दिया है, और ना ही आप डिप्रेशन को अपने आसपास भी फटकने दो। अपना ध्यान रखो, बातें करो और खुश रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हो सकता है आपको मेरे कोई और वीडियो भी अच्छे लगे, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे साथ आप जुड़े रहो। अगर आप बेल आइकन हिट करोगे तो जब भी मैं कुछ कंटेंट बनाऊंगी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चाओ टिल नेक्स्ट टाइम।